अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई देर आपका सवाल है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कब पढ़ा जाता है। तो ये तब पढ़ा जाता है जब आपको कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई चीज गुम हो जाए, कोई फौत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई आपके कांटा भी चुभ जाए, आपको कोई भी तकलीफ हो तो पढ़ा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है सूरह बकरा आयत नंबर 156 और पारा नंबर 2 है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। के जो ये कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अनायतें भी होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी होती है। और अल्लाह ताला इसकी तारीफ में फरमा रहे हैं कि वही लोग हिदायत याफ्ता हैं, वही लोग राह पाने वाले हैं। इतना बड़ा दर्जा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन इससे आगे भी अगर आप इजाफी कर लें अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा, तो फिर ये आप ज्यादा दर्जा पालेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है कि जब किसी मुसलमान को मुसीबत पहुंचे और वो वही कुछ कहे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, यानी कि ये कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसे उस जाया शुदा चीज से, यानी कि जो कुछ भी उसे तकलीफ पहुंची, उससे बेहतर नेमल बदल अता फरमाते हैं। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये कलमात याद थे। जब उनके खामद फौत हुए तो उन्होंने ये कलमात पढ़े, तो फरमाती हैं कि उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत अता फरमाई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2126। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।